गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के वेदर स्टेशन में अब जानकारी और भी तेज और सटीक हो जाएंगी। कैसे, चलिए जानते हैं। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में 125 साल पुराने वेदर स्टेशन में हाल ही में अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इस सिस्टम में हाइड्रोग्राम मशीन भी शामिल है, जो खास तौर पर घोड़े के बालों का उपयोग करके नमी और तापमान को मापती है। वैज्ञानिक तकनीक से इन बालों से चर्बी निकाली जाती है, जिससे ये हवा की नमी और तापमान के प्रति संवेदनशील बनते हैं। इन बालों की खासियत ये है कि इन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती और ये दशकों तक सही परिणाम देते रहते हैं। एमएसयू के वेदर स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए 4.50 लाख रुपए की लागत से नई तकनीकें लाई गई हैं। साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने भी 8 लाख रुपए के उन्नत उपकरण लगाए हैं। इन उपकरणों से बारिश, नमी, तापमान और वायुमंडलीय दबाव के आंकड़े सीधे सेंट्रल क्लाउड सिस्टम में रिकॉर्ड होते हैं, जिससे तेजी और सटीकता में बड़ा सुधार हुआ है। जब बात इनोवेशन या नए आविष्कार की हो तो वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में लगी रहती है। और इस बार भी एमएसयू के फिजिक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा ही अनोखा और अद्भुत काम किया है। घोड़े का बाल, जिसे आमतौर पर पेंट ब्रश या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इसे वेदर मेजरमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, एमएस यूनिवर्सिटी में एक ऐसा ही खास हाइड्रोजन मशीन इंस्टॉल किया गया है, जिसमें घोड़े की बाल की मदद से तापमान मेजर करने में मदद हो रही है। और इसके बारे में हम और भी विस्तार से जानेंगे, जिसके लिए अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑब्जर्वर योगेश सोनी। तो आइए इनसे जानते हैं इस उपकरण के बारे में। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या है ये उपकरण और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हेयर हाइग्रोग्राफ बोलते हैं उसको। उसके अंदर जो हॉर्स के बाल होते हैं उसके फैट्स निकाल के केमिकल प्रोसेस करके उसको कैलिब्रेट करते हैं और मशीन में लगाते हैं। तो उससे क्या मालूम पड़ेगा कि हवा के अंदर कितना ह्यूमिडिटी है वो पकड़ लेगा, क्योंकि वो एकदम सेंसिटिव बाल होते हैं। इसके लिए उसको हेयर हाइग्रोग्राफ बोलते हैं। वो उसे ये इसके अंदर कैलिब्रेशन के लिए हेयर हॉर्स के बाल लगे होते हैं। मतलब ये बहुत ही ऐसे अविश्वसनीय और बहुत ही अनोखी बात है कि घोड़े के बालों से आप वेदर मेजर कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव कैसे हो पाया और इसका विचार कैसे आया? नहीं, ये एक्चुअली है काफ़ी टाइम से है, लेकिन ये किसी को आइडिया नहीं था कि इसके अंदर क्या चीज़ लगती है। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट ये बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूरा कैलिब्रेट करके उसको बाल को लगाते हैं हॉर्स के, तो ह्यूमिडिटी पकड़ती है। वो सब कैलिब्रेशन होगा कि हवा के अंदर एयर कितना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये एमएस यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेटरी 1898 सर सयाजीराव गायकवाड़ ने एस्टैब्लिश किया था। और हमारे पास अभी जितने इंस्ट्रूमेंट है वो 120 ईयर्स ओल्ड है। और गुजरात का बेस्ट ऑब्जर्वेटरी है कि जिसके पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है 120 साल का। अभी वो पुराने सब इक्विपमेंट्स हो गए, उसका लाइफ खत्म होना है। इसके लिए अभी नया इंस्ट्रूमेंट लाके उसको मॉडिफाइड करके नया इंस्ट्रूमेंट लाके अभी और उसको अपडेट कर रहे हैं। हमारे मैनुअल इक्विपमेंट है, उसके साथ ये हमारा ऑटोमेटिक सेंसर मशीन वाला पूरा इक्विपमेंट है कि उसके अंदर भी वो दिखाएगा। वो डायरेक्ट नेट से कनेक्ट होकर मैक्सिमम, मिनिमम, ड्राइबर, वेटेबल जो जितने टेम्परेचर से वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं। उससे मैनुअल का दोनों का कैलिब्रेशन होता है कि भाई कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है ना। तो इससे क्या डबल एग्जैक्ट प्रॉपरली उसका डेटा और ह्यूमिडिटी प्रेशर दिखाएगा, अभी तापमान का पोजीशन क्या है और क्या होगा आगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अभी इस मशीन को अपग्रेड किया जा रहा है, तो अब क्या नया देखने को मिल सकता है हमें इन मशीनों में? अरे नया तो कुछ नहीं, अभी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी पहले से, जो एक्यूरेसी उससे ज़्यादा, क्योंकि अभी हमारा सेंसर वाला भी अभी इंस्टॉल हुआ है आईएमडी का इंस्ट्रूमेंट। तो वो पूरा सेंसर से काम चलता है और ये मैन्युअली चलता है। और दोनों का मैच करके तापमान में कोई गड़बड़ नहीं है, क्या है, सब एग्जैक्ट डेटा आपको प्रॉपरली मिलेगा कि एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, वही है। और भविष्य में भी हमें ऐसे कुछ आविष्कार देखने को मिल सकते हैं?
हाँ अभी आगे क्या होगा आइडिया नहीं है, लेकिन आगे और भी कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है काम इसके अंदर। ये ड्राई टेम्परेचर दिखाता है और ये वेट टेम्परेचर दिखाता है। उसके बल्ब है नीचे, वहाँ कॉटन कापड़ और थ्रेड लगे हुए और पानी का बोतल रखा है। तो उसमें हीट होगा विंड, तो मालूम पड़ेगा इतना ह्यूमिड कितना है, यानी वेट टेम्परेचर कितना है। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। एवरी 24 आवर्स के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया वो हम दिखाते हैं। और हर शाम को 5:30 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर हम निकालते हैं। और मिनिमम टेम्परेचर अभी कैलिब्रेट नहीं हुआ, इसके लिए बाकी अभी सब हम इंस्टॉल कर रहे हैं अभी सब साधन। अभी आफ्टर 10 डेज पूरा ऑब्जर्वेटरी के जितने इंस्ट्रूमेंट है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। सेल्फ रेन गेज, इसके अंदर बारिश गिरती है और खुद में खुद रिकॉर्ड कर लेती है। उस पर पूरा मशीन लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग मशीन है। इसमें तो पानी जाएगा ये और चार्ट पे पूरा मेजरमेंट हो जाएगा, कितना बारिश हुआ, कितने बजे हुआ और कितना हुआ टोटल। ये 24 आवर्स वर्किंग कंडीशन में रहता है। MD ये मशीन इंस्टॉल किया गया है, इसका वैल्यू करीबन 8 लाख रुपीस है। ये पूरा सेंसर पे काम करता है। ये सेंसर लगे, एक इधर लगा है, एक दूसरा ऊपर लगा है, उससे पूरा वेदर का रिपोर्ट मिलता है। मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, ड्राई, वेट, और ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता है सेंसर से और सीधा आपको नेट पे ऑनलाइन आपको डेटा इससे मिल सकता है। तो MSU के फिजिक्स डिपार्टमेंट में स्थित ये उपकरण तकनीक और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है और ये साबित करती है कि अगर विज्ञान और ज्ञान का सही मेल हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और ऐसी ही कुछ अद्भुत कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV।